देखिए, आज वर्क एंड टाइम में जो 10 टाइप चल रहा था उसी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए आज इसका लास्ट क्लास होने वाला है। आप सही से देखिए इस क्वेश्चंस को जो आपको दिख रहा है बोर्ड पर। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आज लाया हूँ। 5 नंबर देखते हैं कि ए और बी द्वारा किसी काम को खत्म करने में लिए गए समय से ए 4 घंटे अधिक समय लेता है। इसका कहने का मतलब है कि ए और बी जितना टाइम ले रहा होगा उससे 4 घंटा अधिक ए लिया है। इतना ही बोला गया है कथन में। फिर नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है कि ए और बी द्वारा किसी काम का मतलब एक काम, उस काम को खत्म करने में लिए गए समय से बी 9 घंटा लेता है। यानी कि ए और बी को एक जगह साथ में काम करवाना है। उसका टाइमिंग हमने अगर एक्स मान लिया तो अब ए के बारे में 4 घंटा अधिक बोल दिया है और बी के बारे में 9 घंटा अधिक बोल दिया। तो ए बी का एक्स माना मैंने, तो ए का हो जाएगा 4 घंटा अधिक यानी एक्स प्लस 4। फिर से यहाँ ए बी का एक्स ही रहेगा और बी के बारे में बताया गया है कि 9 घंटा अधिक ले रहा है यानी कि एक्स प्लस 9 हुआ है। अब एक्स के फॉर्मेट में सभी जगह पर दिख रहा है आपको कि ए का एक्स प्लस 4, बी का एक्स प्लस 9। अगर आप इसको मेथड से जैसे बनाते थे वैसे अगर बनाने जाएंगे तो क्या करना होगा आपको, आप लिख सकते हैं ऐसे एक्स प्लस 4 ए करता है और बी एक्स प्लस 9 डेज में कर रहा है काम को। अब देखिए प्रोसेस क्या रहता था कि इसमें कितना से गुना किया जाए कि बराबर आपको मिले। तो एलसीएम लेते थे, नहीं तो पता चल जाता था तो गुना करके चेक कर लेते थे। अब यहाँ पर दोनों जगह अलग अलग चीजें हैं, जैसे 3 और 4 रहता है, ए का 3 और बी का 4। तो कुछ कॉमन वगैरह नहीं है, यानी कि एलसीएम इसका यही होगा 3 और 4 के गुना करने से। तो 4 को इसमें गुना कर दीजिए, 3 को इसमें गुना कर दीजिए, तो यही 12 आपको मिल जाता था। तो उसी तरह से यहाँ पर है, मान लीजिए कि ये 3 है और एक 4 है, तब 4 को इसमें गुना कर दीजिए और 3 को इसमें गुना कर देना है। तो यहाँ पर x प्लस 9 आ जाएगा गुना में और यहाँ x प्लस 4 आ जाएगा। और यही आपको इधर कुछ बराबर में मिलेगा, तो बराबर में क्या मिलेगा, यही मिलेगा दोनों जगह पर है x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 4 मिलेगा बराबर करके। तो क्या करेंगे यहाँ पर a प्लस बी बराबर, ये बराबर करके आ रहा है आपको x प्लस 4 इंटू में x प्लस 9, और जितना से गुना करते थे उसको जोड़ करके नीचे लिखते थे हम लोग। तो इस पार्ट को जोड़ करके नीचे लिख रहे हैं, तो x और x जुड़ेगा तो 2x होगा और 9 4 जोड़ेंगे तो 13 होगा। ये आ गया जोड़ने के बाद। ये मिला आपको a प्लस बी का एक साथ काम करने का x के फॉर्मेट में, और आप माने हुए हैं ए बी का एक साथ कितना x, तो यही x को यहाँ आपको रख देना है। अब जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो यहाँ गुना होने के बाद बनेगा 2x² प्लस में 13x बराबर, इसको दोनों को आप जब गुना करेंगे एक दूसरे में तो पहले x से x में करते हैं तो x², x को 9 से करेंगे तो 9x प्लस का साइन, फिर 4 को x से कीजिएगा तो 4x, और 4 को 9 से कीजिएगा तो 36 आएगा। अब x² को इधर लाकर घटाइएगा तो 2x में से घटेगा तो x² बच जाएगा। 9 4 13x और 13x दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में है तो कट जाएंगे, 13x कट गया। अब x² बराबर 36 यानी x का मान 6 आ गया आपका। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको क्या बता दूं कि जब भी ऐसे अधिक अधिक वाला बोलेगा और दोनों का एक ही साथ अगर पूछे तो जितना अधिक बोल रहा है, जैसे 4 घंटा अधिक और ये 9 घंटा अधिक, तो ये दोनों को रूट में करके 4 गुने 9 आपको कर देना है। 4 गुने 9 36 होता है और 6 आ गया, तो यही आपका डायरेक्ट आंसर आ जाना है। तो एक आप लिख करके रख लीजिए, अगर दिमाग में रहता है तो ठीक है। जैसे ही दिखेगा कि 4 घंटा अधिक 9 घंटा अधिक तो 36। और खासियत क्या रहेगा, जब भी देगा ऐसा तो कुछ डाटा ऐसा देगा जिसका वर्गमूल निकल जाए, ऐसा ही रहेगा आपको। जैसे दे सकता है आपको कि एक जो है ए करेगा 9 घंटा अधिक, और एक के बारे में दे देगा आपको 9 9 या फिर 8, ऐसा कुछ कुछ ऐसा देगा जिसका वर्गमूल निकल जाए सही से। 8 दे दिया जाए और 16 घंटा अधिक दे दिया जाए, 9 घंटा अधिक और 16 घंटा अधिक,
एक के बारे में बोल देगा कि 9 घंटा अधिक में कर रहा है, और एक के बारे में बोल देगा कि 16 घंटा अधिक कर रहा है। तो रूट अंडर 9 गुने 16 कीजिएगा, 16 गुने 9 144 होता है, उसका निकलेगा बाहर में रूट अंडर 12। ये आपका आंसर आ जाएगा। या फिर ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ऑप्शन से रख करके देखिएगा, जैसे 6 आया था यहाँ पर आंसर, तो 6 अगर दोनों मिल करके कर रहे हैं 6 दिन में, तो एक का टाइमिंग हो जाएगा 6 और 4 10 दिन, बी का हो जाएगा 6 और 9 15 दिन। अब यहाँ आपको चेक कर लेना है कि दोनों मिल करके 6 दिन देता है या नहीं देता है। तो 10 गुने 3 30, 15 गुने 3 2 30 हो गया, 30 बट्टा में 5 कीजिए, ये आपका 6 दिन आंसर दे दिया। तो ऐसे आप बनाइए। ये तो एग्जाम के व्यू से अच्छा नहीं है, या बना भी सकते हैं जल्दी से। हमें तो ये आपको बताना था कि रूट अंडर 4 गुने 6 कीजिए, 4 गुने 9 कीजिए, और 6 आपका आंसर आ जाएगा। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन। एक दुर्ग सेना के पास एक निश्चित दिनों के लिए भोजन थी। अब कितने दिन के लिए भोजन थी वो आपको पता नहीं है, तो x दिन के लिए भोजन थी उनके पास में। दुर्ग का मतलब किला होता है, कोई बड़ा सा वो महल होता है, उसमें सेना रहते होंगे पहरेदारी के रूप में या कुछ भी। तो x दिन के लिए भोजन थी। 10 दिनों के बाद आदमियों का 1/5वां भाग, 1/5 जो पार्ट है वो पलायन कर गया। पलायन का मतलब चला गया वहां से, और यह पाया गया कि भोजन अब उतने ही दिन चल जाएगी जितनी की पहले। पहले का मतलब एक दिन तक चलेगा और आगे। तो यहाँ पर आदमी का संख्या भी स्टार्टिंग में नहीं दिया है और ना ही डेज दिया है, लेकिन फिर भी आंसर इसका आएगा। कारण क्या है, यहाँ पर जो आदमी चला गया है वो हिस्सा के रूप में ही बोल रहा है। अब हिस्सा के रूप में बोल रहा है तब आप निकाल पाइएगा। अगर यही बोलता है यहाँ पर कि कुछ आदमी जा रहा है, ठीक है, और कितना आदमी जा रहा है उसके बारे में नहीं बताता कुछ, तब आप क्वेश्चन को नहीं बना पाते। तो यहाँ मान लेना है आपको, चूंकि भाग में बोल रहा है तो 1/5वां भाग चला गया। तो अगर आप टोटल आदमी 1 भाग मान करके चलेंगे, टोटल 1, तो उधर आपको 1/5 भाग लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर टोटल शुरुआत में 5 आदमी मान लूंगा। 5 आदमी मानेंगे तो बट्टा से थोड़ा सा आप बच पाएंगे। तो 5 आदमी अगर मान लेते हैं तो 1/5 चला गया, इसका मतलब 1 आदमी चला गया होगा, तो बचा होगा कितना, 4 आदमी। तो इसलिए मैं अपने तरफ से 5 टोटल आदमी शुरुआत में मान लेता हूँ। सेना कितने थे, 5। आप 10 भी मान सकते हैं, ऐसा मानिए जो 5 से पूरा पूरा कट जाए। 10 मानिएगा, 15 मानिएगा, उससे भी उतना ही आंसर आने वाला है। तो मैं मान करके चल रहा हूँ कि 5 आदमी शुरू में थे और 1 दिन के लिए भोजन उनके पास में था। अब बीच में छोड़ करके जाने से संबंधित बताए हुए हैं एक टाइप में कि कितने दिन के बाद परिवर्तन हो रहा है, उसको आप देखिए। तो 10 दिनों के बाद कुछ लोग जा रहे हैं, इसका मतलब कि 5 आदमी जो शुरुआत में थे उन लोग 10 दिन तक रहा है साथ में। 10 दिन तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 5 आदमी थे, 10 दिन तक रहे हैं, उसके बाद में जा रहा है, तो उसके बाद में जा रहा है तो यहाँ प्लस का साइन देंगे। अब 1 आदमी चला गया है, 1/5 जाने का मतलब 1 आदमी चला गया, 5 का 1/5 कीजिएगा तो 1 होगा, तो बच गया है कितना, 4 आदमी। अब 4 सेना जो है इनका भोजन उतना ही दिन चलता है जितनी कि पहले। तो पहले कितना, 1 दिन चलता था, तो यहाँ पर आपको x कर देना है। तो x अब कर दीजिए। अब यहाँ सॉल्यूशन हो जाएगा, 5x में से 4x घटाइएगा तो इधर x बचेगा, और ये 10 बचे 50 आ गया। तो 50 दिन के लिए भोजन थी, और वही आपसे पूछा भी है कि वह अवधि क्या थी। अवधि का मतलब समय पूछ रहा है आपसे। तो 50 दिन का भोजन उनके पास था। अब 5 के जगह 10 भी अगर शुरुआत में मान के चलेंगे तो 10 गुने 1 दिन का भोजन। अब 10 आदमी 10 दिन तक रहेगा यहाँ पर, और 10 का 1/5 चला गया, यानी कि 2 आदमी चले गए। तो 10 में से 2 चले गए तो बचे होंगे कितना, 8 आदमी, और इनके लिए भोजन उतना ही दिन चलता है जितना कि पहले। तो पहले 1 दिन तक था, तो यही 1 दिन आपको रख देना होगा। अब 10x में से 8x घटाइएगा तो 2x बचेगा, और 2x बराबर यही 10 गुने 10 है,
यानी 2 से काट दीजिए तो कटने के बाद x का मान यहाँ भी 85 आएगा। तो 5 मानिए, 10 मानिए या 1 मानिए, तब भी आपका आंसर उतना ही आने वाला है। 7 नंबर देखिए, यदि 4 पुरुष और 6 लड़के 5 दिनों में 1600 रुपया अर्जित करते हैं यानी कमाते हैं, तो जब ऐसे करके रुपया कमाने का दिया हुआ रहे तो वर्क के जगह पर रखते, यानी कि MDH/W का जो फॉर्मूला है, तो W के पोजीशन पर ही ये 1600 रुपया रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जितना काम होता है उतना ही उसको पैसा भी मिलता है, तो आप काम के जगह पर ही पैसा को आप रख सकते हैं। कहने का मतलब जितना काम हो रहा होगा उसके बदले 1600 रुपया उसको मिला है। तो आप MDH पर पहले लिखिएगा कथन फर्स्ट को कि 4 पुरुष और 6 लड़के 6 बॉय मिल करके 5 दिन में 1600 रुपया कमाते हैं। तो ये वर्क के जगह पर रखिएगा हमेशा, जो कमाई होता है उसको। फिर सेकंड कथन में बोला है कि 3 पुरुष और 7 लड़के हैं प्लस में 7 बॉय मिल करके 7 दिन में 7 दिन काम कर रहा है और 2030 रुपया कमाते हैं। ये 2030 है यहाँ। तो ये पहला और दूसरा कथन जो दिया है वो मैन और बॉय का रेशियो निकालने के लिए, उसके क्षमता का रेशियो मिलेगा यहाँ से। तब थोड़ा सा ये अगर ये चीजें नहीं देता जैसे पहले बताए हुए हैं, तो उस हिसाब से सिर्फ ऊपर वाला रहता तो M और B का रेशियो आराम से निकाल लेते। लेकिन यहाँ अब इसको काटना है, कुछ बचेगा तो क्रॉस आपको गुना करना है, तो ये चीजें बढ़ गया है यहाँ पर। अब काटेंगे तो नीचे दिख रहा है कि 0 से 0 ये कट गया। अब 203 और 160 कुछ मामला यहाँ पर नहीं बन रहा है, इधर कुछ नहीं कट रहा है। तब 7 से आप सोचिए कि 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। नहीं अगर कटेगा तो समझिए कि और बड़ा डाटा बनने वाला है। अगर कट जाता है तो कुछ छोटा होगा। तो 7 दूनी 14 और 6 बच गया और 7 9 63, तो 29 बार में कट गया है 7 से इसको काट दीजिए। तो आप 29 को यहाँ गुना कीजिए क्रॉस में और 16 को यहाँ नहीं, अभी और कट रहा है 5 से इसको काट दीजिए, तो 5 से 3 बार में 2 बार में यानी 32 बार में कट गया है। 5 से 5 3 15, 1 बच गया, 5 दूनी 10। तो आप थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको कि गुना करने में डाटा बड़ा हो जा रहा है। तो 29 गुने 4, 29 गुने 6, अगर 29 का टेबल देखिए 30 तक अगर याद रहता तो काम बन जाता। नहीं अगर याद है तो क्या करेंगे, गुना अभी नहीं करेंगे, ऐसा सिर्फ लिख देंगे कि 29 गुने में 4M प्लस 29 गुने में 6B। हो सकता है कि कुछ कॉमन मिल जाए आपको, इसलिए अभी गुना नहीं कर रहे हैं। या आप यहीं पर देखिए 2 कॉमन निकाल करके और 32 को काट भी सकते थे मन में ही, तब थोड़ा छोटा हो जाता। तो यहीं पर काट दीजिए या फिर आगे चल करके काट देता हूं मैं। देखिए हमें लग रहा है कि यहीं काट दीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नीचे 32 दिख रहा है, यहाँ 4 और 6 है, तो ये दोनों पार्ट में से 2 आप कॉमन निकाल लीजिएगा। तो 2 कॉमन निकालने पर बच जाएगा यहाँ पर क्या, 2M प्लस में 3B। 2 कॉमन निकाल लिए हैं तो इतना बच जाएगा, और 2 से काट दीजिएगा 32 को तो 16 आ जाएगा नीचे से। 2 निकाला, 32 को काट दिया तो 16 बच गया। समझ गए होंगे इस चीज को। कॉमन निकाल के काटने के बाद इतना बच गया है, यहाँ रह गया 3M प्लस 7B और नीचे रहा आपका 29। तो यह स्टेप को मन में भी काट सकते थे और काटने के बाद यही ओवरराइट करके आप 2M और 3B लिख देते और उसके बाद क्रॉस आप गुना कर सकते थे। तो ये चीजें थोड़ा सा दिमाग में आपको चलते रहना चाहिए और ये प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है ये सब चीजें। अब 29 से गुना आराम से कर सकते हैं, 58M प्लस में 29 तिया 87B बराबर 16 से यहाँ गुना कीजिएगा तो 48M प्लस 16 सत्ते 112 होता है, 16 सत्ते 112B। अब M को एक तरफ B को एक तरफ ले जाइए तो 48 घटेगा तो 10M 10M, 87 ले जा करके घटाइएगा 112 में से तो 13 और 12 25, 25B होगा। यानी कि रेशियो मिल गया आपको यहाँ से काटने के बाद 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25। M और B का रेशियो 5:2 मिल चुका। यही आपको मेन था, रेशियो निकालना अब निकल गया है।
अब ये दोनों में से कोई एक कथन को उठाना होगा और लास्ट में जो पूछ रहा है वहां पर अब रख दीजिए राइट साइड में। देखिए रख रहा हूं यहां से कोई एक को, तो कोई एक को रखूंगा तो मैं इसको पुट ही करते चलूंगा, एम के जगह पर 5 और बी के जगह पर 2 रखते जाऊंगा डायरेक्ट। तो 5 रखेंगे तो 5 चौके 20 और 6 दूनी 12 यानी 20 और 12 32, 32 गुने 5 बट्टे में यहाँ पर 16 है तो बट्टा में 1600 लिख दिया। ये पहला कथन को उठाया मैंने, जहां पर एम था वहां 5 रखते गए, जहां बी था वहां 2 रखते गए हैं। तो 5 चौके 20, 6 दूनी 12, 20 12 32, 32 गुने 5 और नीचे में 1600 था तो 1600। दोनों में से कोई एक कथन को उठा करके आप बना सकते हैं। अब लास्ट वाला को भी वैसा ही लिखते जाएंगे। 7 पचे 35 और 6 दूनी 12, तो 35 और 12 47 होगा। 35 सॉरी 7 पचे 35, 35 और 12 47, कितने दिन कितने समय वो तो पूछ रहा है तो एक से यहाँ पर रख देंगे। और पैसा जो कमाया है उसके बारे में बता दिया है कि 3760 रुपया कमाता है। अब नीचे 0 से 0 कट रहा है या फिर 32 गुने 5 160 होगा और यही 160 भी पूरा पूरा कट गया है। अब रह गया आपका 47 और 376, तो 47 को 376 कटेगा। देखिए 5 से 5 अठे 40, 400 यानी कि 8 सत्ते 56, ये 8 बार में जाएगा। अनुमान आपको लगाना है, जब पता नहीं चल रहा है तो अनुमान लगाइए। इसको 50 के अप्रोक्स मान करके और 50 को मान करके चलिएगा तो 5 अठे 40, 400 के करीब पहुंच गए हैं आप, यानी कि ये मान भी जो वैल्यू जो है वो 400 के करीब ही है। अब लास्ट वाले डिजिट से मिला लेंगे कि 7 अठे 56 आ रहा है, ऑप्शन तो रहेगा ही आपके पास, तो उसका भी हेल्प ले लेना होगा उस टाइम। तो x का मान 8 आ गया, यानी कि 8 दिन कमाया होगा इन्होंने, तब उनको इतना रुपया अर्जित हुआ। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था, तो ये चीजें इतना आपको करना आना चाहिए। आप ऐसे थोड़ा सा कॉमन वाला जो है उस पर भी काम कीजिएगा क्वेश्चंस में जब आएगा तो। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन। ए किसी काम को बी की तुलना 5 दिन पहले समाप्त कर सकता है। पहले का मतलब 5 दिन कम टाइम ले रहा होगा, कौन? ए ने। तो अगर आप मान करके यहाँ बनाइएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जाएगा। ऐसा अधिक या कम वाला जब 2 कंपैरिजन करके रहता तब वो जो 9 चौके 36 वाला बताया था रूट अंडर करके उससे आ जाता, लेकिन यहाँ सिंगल कंपैरिजन है सिर्फ, और दोनों का एक साथ दे भी दिया है, तो इसको ऑप्शन से उठाना बेहतर होगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक पर जाना ही है इस क्वेश्चन को। तो एग्जाम में तो क्वाड्रेटिक पर बनाने में मुश्किल है और टाइम भी लगेगा आपको। तो ए और बी ऐसा रखते हैं, ए किसी काम को बी की तुलना 5 दिन पहले, यानी कि बी अगर x रखते हैं तो x माइनस 5 ही दिन में कर देगा काम को। यदि दोनों काम को 11.1/9 दिनों में समाप्त करते हैं, यानी कि a प्लस बी मिल करके 100/9 दिन में काम को पूरा कर रहा है, तो b अकेले कितने दिनों में करेगा? इसका मतलब ऑप्शन में जो है, अब देखिए यहाँ पर b को ही x माने हैं और b का ही पूछा भी है आपसे, तो ऑप्शन में b का ही मान दिया हुआ होगा। तो अगर आप b का 25 पहले तो 27 नहीं उठाना चाहेंगे, ये थोड़ा सा ऑड क्वेश्चन ऑड नंबर है तो ऑड में दिक्कत हो सकता है। फिर 29 भी नहीं उठाएंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 25 या तो 20। एग्जाम में टाइम भी कम है तो कोई एक को चेक कीजिए, अगर वो नहीं होता है तो 20 टिक करके निकल जाइए। तो मैं 25 को उठाना चाहता हूं कि अगर b 25 दिन में करे, तो b अगर 25 दिन में करेगा तो a जो है 5 दिन कम, यानी कि 20 दिन में करेगा काम को। फिर से समझिए बात को, पूछा है कि b अकेले कितने दिनों में करेगा, तो ऑप्शन में जो आंसर है वो b का ही दिया हुआ है टाइमिंग। तो b का अगर आप 25 उठा लेते हैं तो a 5 दिन कम का मतलब 20 दिन में। अब यही आपको चेक कर लेना है कि ये दोनों से 100/9 आता है या नहीं आता है। तो 20 पचे 100, 25 चौके 100 यानी 100 ऊपर में और 5 और 4 9 हो गया, तो दे दिया आपका 100/9, फुलफिल हो गया कंडीशन, यही आपका ऑप्शन सही हो गया। 9 नंबर देखिए पढ़ करके, ऐसा क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं 9 की तरह, कि ये 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है,
यहां से रेशियो निकाल लेंगे आराम से ए बी का। उसके बाद में दिया हुआ है कि अगर दोनों एक साथ काम करें तो पूरा 18 दिन लेते हैं। तो पहला लाइन से आपको रेशियो निकालना है ए और बी का। क्या बोला गया कि ए 3/4 समय में यानी 3/4 समय में बी का आधा काम करता है, यानी बी एक काम अगर कर रहा होगा तो ए जो है आधा काम यानी 1/2 ही काम किया होगा। बट्टा में आप लिख सकते हैं। अगर बचना चाहते हैं इससे तो आपको मानना पड़ेगा फिर कि बी अगर 12 दिन में करेगा, ऐसे मानना पड़ेगा। बी अगर मान लीजिए कि 12 दिन में कोई काम कर रहा है तो ये उसका 3/4 समय लिया, यानी कि 12 का 3/4 9 दिन ले रहा होगा। तो आप यहाँ 9 लिख सकते हैं और बी का 12 लिख सकते हैं। ये मानना पड़ेगा आपको ऐसा। नहीं तो अगर एक मान रहे हैं टाइम तो एक का 3/4 3/4 लिखना पड़ेगा। अगर काम इसका एक मान रहे हैं तो इसका आधा यानी कि 1/2 लिखना पड़ेगा। यही अगर बी का काम 2 मान लेते हैं तो आधा यानी कि यहाँ पर 1 ही आपको लिखना पड़ेगा। तो बट्टा से बचिए या जो करना हो आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने चलिए एक ही मान लिया कि बी एक समय में एक काम करता होगा। अब यहाँ पर कंपैरिजन किया है कि उसका आधा काम ही कर रहा है और 3/4 टाइम ले रहा है। तो क्या करेंगे, 4 आ जाएगा नीचे और 2 चला जाएगा ऊपर। तो लिखते हैं सही करके इसको। तो a गुने में 3 गुने 2 और 4 नीचे लिख दीजिए और यहाँ b रहेगा सिर्फ, क्योंकि 1/1 है तो कुछ वहाँ पर दिक्कत नहीं है। क्या किया यहाँ फिर से देख लीजिए, 3/4 का मतलब 4 नीचे आ जाता है और 1/2 है तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाता है। तो वही 2 को ऊपर भेज दिया मैंने। अब 2 से कट गया, 2 बार में क्रॉस गुना कीजिएगा यहाँ पर। तो 3a = 2b, यानी ए बी का रेशियो मिल गया आपका 2:3। यही रेशियो ही निकालना मेन था इस क्वेश्चन में। अब बोल दिया कि दोनों मिलकर के 18 दिन में, यानी 3 और 2 5, 5 गुने 18 हो गया। तो बी का पूछ रहा है तो बी का कितना है, 3 है। तो 3 से कट जाएगा 6 बार में, यानी कि 30 दिन इसका आंसर आ गया। बी अकेला 30 दिन में। यही था आपका। ए जो है 3/4 समय में, तो समय ऊपर होता है तो 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। तो बी को 1 मान लीजिए कार्य, बी को 1 मान लीजिए समय। तो 1 का 3/4, 1 का 1/2। तो काम के जगह पर काम को लिख दिया, समय के जगह पर समय को लिख दिया मैंने। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर लॉजिकल क्वेश्चन है, समझने वाला सिर्फ है कि P, Q और R मिलकर एक काम को पूरा करते हैं। तीनों आदमी मिलकर के पूरा करते हैं। P और Q 70% काम खत्म करते हैं, यानी P और Q मिलकर के 70% काम कर दिया तो बाकी बच गया होगा 30%। इसका मतलब R जो है अकेला 30% किया होगा अपना हिस्सा। आगे फिर बोला है कि जबकि Q और R ये दोनों मिलकर के 50% काम को खत्म करते हैं। अब Q और R 50 है, इसका मतलब P अकेला 50% किया होगा काम को। तो P अकेला 50%, R अकेला 30%, तो बच गया Q। तो Q कितना किया होगा, तो 50 और 30 80, 50 30 80 P और R किया है। टोटल परसेंटेज में 100% होता है काम, तो 100 में से 80 जाएगा तो बच जाएगा 20%। यही 20% Q कर रहा होगा। अब बोला है कि यदि वे अकेले अकेले काम करते तो सबसे पहले काम पूरा कौन करेगा। तो ये तीनों में जो सबसे ज्यादा परसेंटेज काम कर रहा है उसका ही क्षमता ज्यादा होगा। तो जिसका क्षमता ज्यादा रहेगा वही कम टाइम में पूरा कर देगा काम को। तो आप देख रहे होंगे कि काम ज्यादा कौन कर रहा है, तो P। तो P के पास क्षमता ज्यादा होगा, ये डिनोट कर रहा है यहाँ पर। इसका मतलब कम टाइम में कौन करेगा, P। तो सबसे पहले P ही काम को पूरा कर देगा। तो समझने वाला था, बाकी आंसर इसका बहुत जल्दी आप निकाल पाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आया है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा कि लॉजिकल क्वेश्चन है। आप नहीं अगर पढ़ेंगे तो आप छोड़ करके भी निकाल सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो है ऐसा मैंने करा दिया है पहले, लेकिन देख लीजिए फिर से।
आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, जितना भी क्वेश्चंस मैं बताया हूँ इतना से ज़्यादा आप मत कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस का तो और अलग अलग जो है प्रारूप आपको मिल सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है एग्जाम के लिए। आपको एग्जाम में लिमिटेड ही सोर्स होना चाहिए और मिल भी जाना चाहिए काम लायक। तो 95% क्वेश्चंस आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले। कुछ अगर वर्ड इधर उधर चेंज करता है तो आप इस पर कमांड किए हुए रहिएगा, तभी वो आप बना पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कम से कम क्वेश्चन लिख लीजिए, तरीका अगर आपको है पता दूसरा तो उसी से आप बनाना स्टार्ट रखिए, चेंज मत कीजिए अभी के टाइम में अगर एग्जाम है आपके पास तो। ए और बी किसी काम को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर 12 दिन में, ए बी मिलकर के 8 दिन है, बी सी मिलकर के 12 दिन है। ए सी रहता तब ए बी सी अलग अलग पता चल जाता, लेकिन ए और सी का नहीं है दिया हुआ। अब यदि ए 4 दिन और बी 7 दिन काम करते हैं, यानी कि बी को ए के साथ में काम करवा दीजिए 4 दिन, तो 4/8 भाग। फिर बी को सी के साथ काम करवा दीजिए कितना दिन, इधर तो 4 दिन कर दिया है, 7 दिन बी को करना था पूरा, ऐसे करना होगा। ए बी, बी सी और सी को अकेला, ए पैटर्न बैठता है, समझिएगा। ए बी एक साथ में है, इसलिए बी को मैं क्या बोला कि आपको 7 दिन करना है, तो आप 4 दिन मेरे साथ में करके चला जाइए। तो चले जाएंगे बी 4 दिन करके किसके साथ, ए के साथ। तो ए और बी टोटल 8 है, तो 4 दिन में 4/8 भाग करेंगे। अब क्या हुआ कि सी आया तो बोला कि चलो तुम्हारे पास में 3 दिन और है करना, तो 3 दिन मेरे साथ में कर लो काम। तो बी जो है सी के साथ 3 दिन करेगा, तो 3/12, क्योंकि बी सी का टोटल 12 दिया हुआ है, इसलिए 12 नीचे रख दिए। अब सी को अकेला करना पड़ेगा कितना दिन, तो पूरा था उसको 9 दिन करना काम, शेष काम 9 दिन में पूरा हो रहा है, तो 9 दिन में करना था, तो 3 दिन तो इधर कर चुका है बी के साथ, तो बच जाएगा 6 दिन इसके लिए, और वो अकेला करेगा तो अकेला उसका एक्स नीचे रखेंगे और बराबर एक काम पूरा हो जाएगा। तो समझना मेन यहीं पर है। ये अगर इक्वेशन रेडी हो गया तो आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तब 4 दूनी 8, 1/2, 3 चौके 12 यानी 1/4, इसको राइट साइड में ले जाइए, 1 में से घटाइए, तो 6/x बराबर 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4, 4 2 का एलसीएम 4 रखिए, तो 4 एकम 4 माइनस 2 माइनस 1, तो आएगा यहाँ घट करके 4 में से 3 जाएगा तो 1/4, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 24 दिन में ये कर देगा। तो ए और बी साथ में पहले करेगा, फिर बी और सी साथ में कर रहा है 3 दिन, और सी अकेला 6 दिन कर रहा है, वो ब्रेक करना ही मेन था। फिर से समझ लीजिए, ऐसे लॉजिक रखिए कि ए बोला कि चलो हम लोग को पता है कि दोनों मिलकर के 8 दिन में कर सकते हैं, तो हम लोग 4 दिन कर लेते हैं आकर के साथ में। बाकी सी फिर बोला कि सी मेरे साथ में, बी बोला कि चलो सी के साथ में 3 दिन कर लेते हैं, 3 दिन जो बचा हुआ है, बाकी 6 दिन अकेला कौन किया है, सी किया है। तो आप कीजिएगा इसको, बाकी नेक्स्ट क्लास में पाइप सिस्टम